अभी एक मामला प्रकाश में आया कुछ दिन पहले कि ठाकुर अभिनव सिंह ने चंद्रशेखर रावण के बाराबंकी रैली का विरोध किया और चंद्रशेखर रावण के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया कि ये हमारे धर्म के देवी देवताओं का लगातार अपमान करते हैं। जातियों के नाम पर लोगों को इनके कार्यकर्ता गाली देते हैं और यह आरोप लगाकर बाराबंकी में घुसने से मना किया चंद्रशेखर रावण को। क्या चंद्रशेखर रावण को यह लाइसेंस मिला हुआ है कि देवी देवताओं का अपमान करवाइए? आप अंबेडकर जी की पूजा करते हैं और बहुत सारे लोग जो अंबेडकर जी को मानने वाले हैं वह अंबेडकर जी को मानते हैं। मैं भी मानता हूं अंबेडकर जी को। बहुत सारे लोग सावित्रीबाई फुले को या बहुत सारे महापुरुष हुए हैं उनका सम्मान किया जाता है। रविदास जी का सम्मान किया जाता है, लेकिन क्या रविदास जी का सम्मान करना, सावित्रीबाई फुले का सम्मान करना यह हो गया कि आप देवी देवताओं को गाली दो? अगर उनको एक तरफ एक अपने महापुरुष का सम्मान कर रहे हो तो देवी देवताओं को गाली दोगे, देवी देवताओं को अपशब्द कहोगे। इसलिए अभिनव सिंह ने विरोध किया। लेकिन अब बात यहां से शुरू होती है कि छद्मवादी सरकार, जो कि अपने आप को हिंदुओं की ठेकेदार बताने वाली भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है। यहां का मुख्यमंत्री भी भगवा कलर का वस्त्र पहन के घूम रहा है और अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बताता है। वो अलग बात है कि लगातार उत्तर प्रदेश में शेल्टर हाउस चल रहे हैं, गाय माता की कटान हो रही है। शंकराचार्य जी अगर उस गाय काटने का विरोध करते हैं तो उनको भी अपमान का दृश्य देखना पड़ता है। शंकराचार्य के साथ छोटे छोटे बटकों को भी पीटा जाता है, उनके साथ बुजुर्ग को भी पीटा जाता है। यहां तक कि सरकार के इशारे पर कुछ गुंडे, बलात्कारी, हत्यारे शंकराचार्य जी को कुकृत्य के मुकदमे में फंसाने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन बात यहां कुछ और है। बात यह है कि क्या अभिनव सिंह क्षत्रिय नहीं है? उत्तर प्रदेश से सरकार से सवाल है, क्या अगर तुम हिंदुओं के ठेकेदार हो तो अभिनव सिंह ने कौन सा गलत बोला? क्यों अभिनव सिंह को रोका गया और क्यों चंद्रशेखर रावण को परमिशन दिया गया? इसका मतलब सरकार जातिवाद और धर्मवाद का मेल करके उत्तर प्रदेश में वोट का खेल खेलना चाहती है। इससे यह प्रतीत होता है। और मेरा सवाल करणी सेना से भी है। करणी सेना वालों, क्या हुआ? अभिनव सिंह बुरे लगने लगे? चंद्रशेखर रावण तुम्हारा रिश्तेदार बन गया? अब कहां गई तुम्हारी वह सोच जो धर्म की और जाति की बात करती थी और पूरे समाज को, पूरे विश्व को रक्षा और सुरक्षा की बात करते थे? अभिनव सिंह कितना गलत कर दिए तुम लोगों के साथ कि उनको संगठन से ही निष्कासित कर दिया तुम लोगों ने। यह दिखाता है कि करणी सेना राजनीति कर रही है, शुद्ध राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और बाबा योगी आदित्यनाथ से भी मेरा सवाल है। कुछ लोग कहते भी हैं कि ये क्षत्रियों के रक्षक हैं, जातिवादी हैं, लेकिन हम यह नहीं मानते। हम योगी जी को यह मानते हैं कि जो अमीर है, और योगी जी ही नहीं पूरी भाजपा को, जो अमीर है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वह किसी भी जात का हो, जो अमीर है, जो सबल है, वह भाजपा का मित्र है, वह योगी का करीबी है। और जो कमजोर है वह इन लोगों से कोई रक्षा सुरक्षा की उम्मीद ना करे। अगर चंद्रशेखर रावण को परमिशन दिया गया तो आदित्यनाथ योगी
सहित जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कायस्थ समाज के भाजपा और आरएसएस में नेता जुड़े हुए हैं, नेता पीछे पीछे घूम रहे हैं, उन लोगों से मैं सवाल कर रहा हूं कि यूजीसी पे बोलने की तुम लोगों की औकात नहीं हुई, और जब समाज ने विरोध किया तो तुम लोग बड़ी बेशर्मी से, जितने नेता विरोध कर रहे थे सभी को हाउस अरेस्ट कराने का काम किए। यह तुम लोगों की बेशर्मी नहीं तो क्या थी? तुम लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, चाहे वह ठाकुर हो, चाहे वह पंडित हो, चाहे वह कायस्थ हो, चाहे वह बनिया समाज के हों, ये न किसी जाति के सगे हैं, न किसी धर्म के सगे हैं, किसी के सगे नहीं हैं, न इंसानियत के सगे हैं। यह खाली लूट और झूठ और फरेब करके वोट लेने के सगे हैं, इसके अलावा और इनका कोई धर्म कर्म नहीं है। और अभिनव सिंह से भी कहता हूं, अभिनव भाई, आपके साथ पूरी टीम हमेशा तत्पर रहेगी। बात, हम जातिवादी नहीं है, हम धर्मवादी भी नहीं है, हम मानव कल्याण की बात करते हैं और मानव रक्षा के लिए काम करते हैं, बहन बेटियों के सम्मान के लिए काम करते हैं, प्राकृतिक रक्षा एवं सुरक्षा के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे देवी देवताओं को अपमानित करेगा तो उसको भी छोड़ेंगे नहीं। वह चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी क्षेत्र का हो। बात जाति और धर्म की नहीं है, बात मान और सम्मान की है। नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान, जय मानव समाज, जय भारत माता।